आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ चाणक्य तंत्र। चाणक्य तंत्र हमारे 4th ईयर का सब्जेक्ट है, ठीक है ना। इसमें हम जो हमारे उदर चतुर्गत रोग होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। उदर चतुर्गत रोग होते हैं सुप्रा क्लैविकुलर डिसीज। सुप्रा क्लैविकुलर डिसीज मतलब ये हमारी क्लैविकल्स होती है, क्लैविकल्स के ऊपर की जो डिसीज होती है वो सभी की सभी उदर चतुर्गत रोगों के अंदर आती है, सुप्रा क्लैविकुलर डिसीज। अब इसमें जो सुप्रा क्लैविकुलर डिसीज होते हैं, चतुर्गत रोग होते हैं, वो अलग अलग आचार्यों की अलग अलग संख्या बताई है। जैसे कि आचार्य सुश्रुत की संख्या बताई है 211, ठीक है ना। आचार्य वाग्भट जी ने इन्हीं की संख्या बताई है 231, ठीक है। और जो ये 231, 211 इसके अंदर ये सब रोग को इन्होंने डिवाइडेशन किया है। जैसे कि सिरगत रोग बताए हैं, नेत्रगत बताए हैं, नासागत बताए हैं, मुखगत बताए हैं और कर्णगत रोग बताए हैं, ठीक है ना। जैसे कि आचार्य सुश्रुत जी ने ये जो रोग बताए ये बताए आचार्य सुश्रुत जी ने, ठीक है ना। आचार्य सुश्रुत जी ने शिरोगत रोग बताए 11, नेत्रगत बताए 76, नासागत बताए 31, मुख के लिए रोग बताए 65 और कर्णगत रोग बताए 28। ऐसे ही आचार्य वाग्भट जी ने बताए हैं शिरोगत रोग जो बताए हैं वो बताए 19, नेत्रगत जो बताए 94, नासागत बताए 18, मुखगत बताए हैं 75 और कर्णगत बताए 25। टोटल इनके हो जाते हैं 231। लेकिन अब इनको याद कैसे करें? तो इनको याद करने का जो तरीका होता है हम ऐसे याद कर सकते हैं, सीक्वेंस में याद करेंगे इनको, ठीक है ना। जैसे कि सबसे पहले क्या आता है, हमारा सिर आता है, तो सिरगत रोग कितने होंगे 11। फिर क्या आती है, सिर के नीचे आती है आंख, तो आंख गत कितने होंगे, नेत्रगत होंगे 76। फिर बराबर साइड में आ जाता है नासा, तो नासागत कितने हो जाएंगे 31। फिर मुख और फिर बराबर साइड से हो जाते हैं कर्ण। तो ऐसे हम एक मोबाइल नंबर की तरह ये संख्या याद कर लो पहले, ठीक है। जैसे कि 11, 76, 31, 65, 28 और फिर अपनी जो फिंगर है उसको रखते जाओ 11, 76, 31, 65 और 28 सीक्वेंस में 11, 76, 31, 65 और 28, ठीक है ना। 2-3 बार बोलोगे तो याद हो जाएगा 11, 76, 31, 65, 28, 11, 76, 31, 65, 28। ऐसे आचार्य वाग्भट जी ने कितने बताए 19, 94, तो ऐसे फिर 19 हो जाएगा, ठीक है ना। सिरगत फिर 94 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, फिर 75 हो जाएगा और फिर 25 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही 19, 94, 18, 75, 25। अब हम एक एक करके इन सभी रोगों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि शिरोरोग के बारे में आज हम पढ़ते हैं, ठीक है। शिरोरोग आचार्य सुश्रुत जी ने बताया 11, वाग्भट ने बताया 19। एक और आचार्य आते हैं आचार्य चरक जी, उन्होंने जो शिरोरोग का वर्णन किया है, उन्होंने 2 जगह वर्णन किया शिरोरोग का। एक बताया चरक सूत्र 19 के अंदर, एक बताया चरक सिद्धि 9 के अंदर, ठीक है ना। चरक सूत्र 19 के अंदर उन्होंने 5 तरह के बताए शिरोरोग, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और किरमिज, ठीक है ना। और जो चरक सिद्धि 9 के अंदर उन्होंने जो अलग से 4 बताए वो होते हैं संकट, अर्धवेदक, सूर्यवत और अनंतवात, ठीक है। याद करने की ट्रिक भी आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। तो जैसे हम ये 2 पढ़ते हैं ना, ठीक है, तो इसे हम याद किस तरीके से कर सकते हैं, इसकी ट्रिक बना सकते हैं हम सास, SA और S से हो जाएगा संखक, A से हो जाएगा अनंतवात, एक A से हो जाएगा अर्धवेदक और एक S से जो बचा हुआ है हो जाएगा सूर्यवत, ठीक है। तो आचार्य चरक जी के हमें याद हो गए, चरक सूत्र 19 में बताए हैं 5 और चरक सिद्धि 9 में बताए हैं 4। तो ऐसे ही अब हम देखो तुम्हें आचार्य सुश्रुत जी का कराता हूँ 11 के 11, ठीक है। तो आचार्य जो सुश्रुत जी है उनके 9 तो यही है सेम, आचार्य चरक वाले 5 ये वाले और 4 के वाले प्लस 2 और बताए उन्होंने। 2 कौन कौन से बताए, एक बताया रक्तज और एक बताया क्षयज, ठीक है। तो आचार्य सुश्रुत जी के जो शिरोरोग है 11 वो याद हो गए ना पूरे, और साथ ही साथ आचार्य चरक जी के भी याद हो गए, ठीक है ना। 5 तो ये वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और किरमिज, और 4 ये 5, 4, 9, ठीक है ना। 5 तो ये हो जाएंगे ये वाली, ठीक है ना, ठीक है ना। 4 ये वाले हो जाएंगे 5, 4, 9 और रक्तज और क्षयज टोटल हो जाएंगे 11, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं आचार्य वाग्भट जी के। आचार्य वाग्भट जी जो शिरोरोग है उसको फिर से दोबारा से 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तो उन्होंने बता दिया शिरोरोग और एक बता दिया कपालगत रोग, ठीक है ना। कपाल मतलब की जो हमारी हड्डी होती है कर्णिक बोन होती है उसको कपाल बोलते हैं, कपालगत रोग। तो इन्होंने जो शिरोरोग 10 बताए तो कौन कौन से, वातज है, पित्तज है, कफज है, सन्निपातज, किरमिज, यानी कि सेम यही वाले जो आचार्य चरक जी ने बताए, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और किरमिज, ठीक है। प्लस इन्होंने हम इनको याद करेंगे, एक ट्रिक बनाओ सास, SAAS बनाया था ना, लेकिन अब हमें क्या करना SAS, मतलब रोग तो यही वाले हैं 4 के 4, लेकिन इसमें से इन्होंने कौन सा नहीं किया, इसमें इन्होंने लिख दिया संकट, अर्धवेदक और सूर्यवत, ठीक है। जो अनंतवात है अनंतवात इन्होंने नहीं माना, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5 हो जाएंगे, 6, 7, 8 हो जाएंगे, बच्चे 2 उन्होंने माने रक्तज और सिरकम, ठीक है। रक्तज और सिरकम जो रोग है इन्होंने ये अलग से माना है, ठीक है ना। और जो इन्होंने कपालगत 9 बनाए हैं, जो कपालगत 9 रोग और बताए उनकी भी ट्रिक बताता हूँ याद करने की, ठीक है ना। उनकी ट्रिक क्या है, UAE के दीपक को 3 कपालगत रोग हुए, ठीक है ना। तो एक ट्रिक क्या है, UAE माने जैसे UAE एक देश है, ठीक है ना। UAE के दीपक, अब दीपक को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हमने DEE के लिख के DP के लिख दिया, शॉर्ट नाम लिख दिया ना। तो क्या होगा, 3 कपालगत रोग हुए। तो UAE से क्या हो जाएगा, U से हो जाएगा उपशीर्षक, ठीक है ना। A से हो जाएगा
ठीक है ना, अनुशिका, ठीक है ना, और ईसा हो जाएगा इंद्रलुप्त, ठीक है, तो यू ए के दीपी के यानी कि दीपक, दीपक को बी से हो जाएगा दारुना, पी से हो जाएगा पालित्य और के से हो जाएगा खालित्य, ठीक है ना। अब क्या होंगे, 3 कपालगत रोग हुए, तो 3 कपालगत रोग कौन से हैं, उनकी ट्रेन हो जाएगी आवाप, आवाप, आवाप का क्या कर देंगे, आ से हो जाएगा अर्बुद कपाल, वास हो जाएगा विदर्भी कपाल और पैसा हो जाएगा पीढ़ी का कपाल, ठीक है। बोर्ड क्लियर कर दे रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, हट जाता हूँ, ठीक है। और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। ओके, अपना प्यार देते रहो, नेक्स्ट वीडियो फिर से लेके आऊंगा तुझे। अभी थैंक यू।